योगी की कैबिनेट बैठक हुई खत्म। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर। संस्कृत विद्यालय से जुड़ा प्रस्ताव पास। रामभद्राचार्य दिव्यांग विद्यालय संचालित करेगी सरकार। अतीक अहमद के कब्जे से मुकद्दस जमीन पर बने पीएम आवास। 30 जून को सीएम योगी गरीबों को सौंपेंगे आवास की चाबी। कांवड़ यात्रा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश। रास्ते पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं। सभी जिलों में विशेष निगरानी के आदेश जारी। बस से नदियां उफान पर। मरीज ले जा रही एम्बुलेंस नदी में फंसी। स्ट्रेचर से मरीज को परिजनों ने पार कराई नदी। मानसून पर आम जनता पर महंगाई की मार। दौरे शतक के करीब पहुंचा टमाटर। 320 रुपए में 1 किलो मिल रहा अदरक। उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूरब से पश्चिम हर जगह मानसून का असर। देश के 24 राज्यों में होगी बारिश। दिल्ली यूपी होंगे सराबोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर लखनऊ परिषद की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लें। लगभग 50 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी वृक्षारोपण में समस्त शासकीय विभागों, संस्थाओं, व्यक्तियों को संबंधित शासकीय विभागों, संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा निःशुल्क पौधा यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो, ग्रीनरी हो और ग्लोबल टेम्परेचर भी हम रोक सकें बढ़ने। देखिए, पिछली बार जितने लगे थे, हमारे विभाग के सर्वे के अनुसार हमारे विभाग के लगभग 90% पेड़ जीवित हैं। अन्य विभागों द्वारा लगाए गए 75 से 80% पौधे जीवित हैं। इसकी जानकारी और सही करने के लिए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से एक पैक्ट किया है कि तुम एक थर्ड पार्टी सर्वे करके बताओ पिछले 2 सालों में कितने पेड़ लगे, कितने जीवित हैं, कहाँ का जीवित हैं, और मैं समझता हूँ उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ही मिलेगी। देखिए, ऐसा है, अलग अलग पेड़ होते हैं। कुछ पेड़ होते ही ऐसे हैं जो छोटे ही लगते हैं, और कुछ बड़े। वैसे हमारे यहाँ 5 फीट 5.5 फीट तक के पेड़ तैयार। ये जुलाई माह में 1-2 बारिश और हो जाए तभी हम इसे शुरू करेंगे। अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, जल्दी ही आपको हम तिथि से सूचित करेंगे। मैंने बताया जब 2-1 बारिश और हो जाए तो वो रिपोर्ट उन्होंने कहा हम आपको जल्दी ही देंगे, और जैसे ही मिलेगी हम आपके सामने रखेंगे। हम कुछ कहें, हमारा विभाग कुछ कहे, दूसरे विभाग कुछ कहें, हमने इसलिए थर्ड पार्टी से सर्वे कराया कि तुम सर्वे करके बताओ। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, हमने उनसे सर्वे कराया। जी हाँ, पैक हो गया। ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI से। नहीं, कोई दिक्कत ठीक। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रिमंडल के सामने जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं, उसमें से कुछ प्रस्तावों पर विशेष रूप से हम आपका ध्यान चाहेंगे। ये 6 असेवित जनपदों में भारत सरकार की बायोमेट्रिक गैप फंडिंग योजना के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पर मेडिकल कॉलेजों के विकास के लिए जो आज कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया था, उस पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये जनपद हैं महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, और इसके लिए 1012
50 करोड़ रुपए की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा प्रदान कर दी गई है, जिससे इन 6 जनपदों में उत्कृष्ट चिकित्सा व्यवस्था हो सकेगी। और मैं समझता हूँ जनपद बागपत, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, महोबा, हमीरपुर, ये 6 जनपदों में माइनॉरिटी गैर फंडिंग के आधार उसमें ऑपरेशनल कैपिटल सब्सिडी है लगभग 100 करोड़ रुपए की और 50 करोड़ रुपए की लगभग ऑपरेशनल सब्सिडी मिलेगी 5 साल में। ये जो सरकार के द्वारा 2021 में 17/9/21 के माध्यम से जो रीति तय की गई थी कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। और आपको बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से साझा की है। और अब आपको बताइए उससे खबर बता देते हैं, जहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है, जहां पर पोस्ट पर पूर्व विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व विधायक मुस्लिम खान के बेटे पर मुकदमा दर्ज। हिंदू देवी देवताओं की थी अमर्यादित टिप्पणी। बता दें कि शिकायतकर्ता ने शासन स्तर पर ट्वीट कर की थी शिकायत। शेखुपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं मुस्लिम खान। अमर्यादित टिप्पणी करने के बाद आपको बता दें कि शिकायत की गई थी, जिसका संज्ञान लिया गया है। अलापुर थाने में पूर्व विधायक के बेटे अवतलहा पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेखुपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे हैं मुस्लिम खान। बता दें आपको कि हिंदू देवी देवताओं पर की गई थी अमर्यादित टिप्पणी, जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पोस्ट पर पूर्व विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज, जिसमें देवी देवताओं पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विवाहिता की हत्या पर मचा बवाल। पुलिस पर फूटा परिवार वालों का गुस्सा और जिला अस्पताल के बाहर लगाया जाम। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया जमकर हंगामा। जिला अस्पताल के बाहर लगाया जाम। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा। पुलिस नहीं कर रही आरोपियों पर कार्रवाई। कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस नहीं कर रही आरोपियों पर कार्रवाई। पुलिस पर फूटा परिवार का गुस्सा। पुलिस पर आरोप की नहीं की जा रही है कार्रवाई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया जमकर हंगामा। हमारी बहन फांसी लगा कर मारती नीमखेड़ा में। अच्छा, कब? आज 10 बजे। अच्छा, तो थाने पे गए, कोई कार्रवाई हुई नहीं? थाने पे गए, कार्रवाई की मांग करी, कार्रवाई नहीं हुई है। हमें उसका बच्चा चाहिए, 6 महीने का बच्चा है और हमें उससे मुकीम करवानी है। अच्छा, आप लोगों ने जाम क्यों लगाया? जाम इसलिए लगाया कि उन्होंने हमारी बहन को मार दिया, हमें उसका बच्चा चाहिए। हमें उन्होंने जमकर हंगामा काटा है। पुलिस पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप है। पुलिस मामले की ठीक तरीके से जांच पड़ताल नहीं कर रही है। परिजनों ने ये आरोप लगाए हैं। सहारनपुर से खबर, जहां पर तेज बारिश में नदियां उफान पर। आपको बता दें कि पहाड़ों व मैदानी क्षेत्रों में बारिश का सितम। फतेहपुर की नदी पर अचानक आया तेज पानी। मरीज ले जा रही एम्बुलेंस अचानक नदी में फंस गई। स्ट्रेचर से मरीज को परिजनों ने पार कराई नदी। आपको बता दें कि अचानक आए पानी से एम्बुलेंस नदी में फंसी। परिजनों ने मरीज के साथ खुद पार की नदी। परिजनों ने नदी पार करते हुए बनाया वीडियो और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर
बारिश की वजह से आपको बता दें कि नदियां उफान पर हैं। एक एम्बुलेंस पानी में आए तेज बहाव के कारण नदी में फंसी और बर्जरों ने स्ट्रेचर से मरीज को नदी पार करवाई, जिसका वीडियो भी बनाया गया है और ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सहारनपुर से खबर, जहां पर तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर। फतेहपुर की नदी में अचानक आया तेज पानी। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर उफान पर आई गंगा का जलस्तर बढ़ने से उफनाई नदी। आपको बता दें कि पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश, फर्रुखाबाद में दिखा बारिश का असर। बता दें आपको कि बुधवार को छोड़ा नरौरा बांध से पानी, गंगा नदी में छोड़ा गया करीब 35,320 क्यूसेक पानी। मंगलवार को छोड़ा गया था 48,000 से ज्यादा का क्यूसेक पानी। और पानी छोड़ने की वजह से आपको बता दें कि नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। पांचौल घाट गंगा घाट तक गंगापुत्रों के घाट डूबे। पांचौल घाट पर उत्तर दिशा की तरफ बह रही गंगा। बता दें कि गंगापुत्रों के घाटों पर रखा सामान भी जलमग्न हुआ। घाटों के ऊंचे स्थान पर शिफ्ट करने में जुटे गंगापुत्र। कादरी गेट क्षेत्र के पांचौल घाट गंगा तट का ये पूरा मामला। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध से आपको बता दें कि कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंगा नदी उफान पर है। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला का लखनऊ दौरा। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर शंकर सिंह वाघेला का लखनऊ दौरा। अखिलेश यादव से कुछ देर में ही करेंगे मुलाकात। गुजरात के पूर्व सीएम हैं शंकर सिंह वाघेला। अखिलेश से कुछ देर में करेंगे मुलाकात। शंकर सिंह वाघेला का लखनऊ दौरा। अब से थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे शंकर सिंह वाघेला। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शंकर सिंह वाघेला। अखिलेश से कुछ देर में करेंगे मुलाकात। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? अब से थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे शंकर सिंह वाघेला। कब तक पहुंचेंगे और कब मुलाकात होगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? देखिए, गुजरात के सीएम पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला लखनऊ पहुंच चुके हैं और पार्टी दफ्तर में, यानी कि समाजवादी पार्टी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। वो उससे पहले से ही अखिलेश यादव खुद पार्टी दफ्तर में मौजूद थे और बैठक शुरू हो गई है। हालांकि एक तरह से औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसकी राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो इसके मायने भी अलग है, क्योंकि गुजरात की राजनीति को आप समझिए कि गुजरात की राजनीति में इनकी अहम भूमिका रही है। जब से यानी कि बीजेपी की सरकार हुई, उस वक्त भी तमाम तरह के चीजों को लेकर उन्होंने तंग करते रहे, हमलावर होते रहे हैं। यूपी की राजनीति भी कहीं से इनकी अहमियत होगी।
बहरहाल किस तरह की वार्तालाप हो रही है, हालांकि वार्तालाप के बाद ही ये निष्कर्ष निकल पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के खास राजनीति के साथ साथ पूरे लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें भी एक अहमियत मानी जा रही है। साफ तौर से देखा जाए कि जिस तरह से बीजेपी सरकार को लेकर यानी कि जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें भी एक तरह से अहमियत माना जा रहा था कि अलग अलग रणनीति के तौर पर जो भी क्षेत्रीय स्तर के दल है या उसके नेता है उनका काम किया जाएगा। बहरहाल अभी 1 घंटे के बताया जा रहा है कि घंटे सतीश जी, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, शंकर सिंह बघेला का इस तरीके से अखिलेश यादव से मिलना, इसे हम 2024 के चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल ने भी मुलाकात की थी अखिलेश यादव से और अखिलेश यादव भी लगातार अन्य विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2024 की तैयारियां हैं। हाँ बिल्कुल सही तौर पे अगर हम समझे इस चीज को लेकर, हम यूपी की राजनीति को अगर हम समझना चाहें तो अब बिहार में जब 18 क्षेत्रीय दल स्तर की जो पार्टियां थी, जो विपक्ष की पार्टियां तो मुलाकात की थी, तो उनके जो लीडर्स थे यानी अध्यक्ष पद के लीडर्स या जो भी वरिष्ठ लीडर रहे होंगे वो लोग वहां पर शामिल हुए थे, तो उसके जरिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश था। इससे पहले आप नीतीश कुमार को आप देखिए कि लगातार विपक्ष को एकजुट करने के लिए सभी जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं जो वहाँ की एक सरकार में है, विपक्ष में भी है, उन लोगों से भी मुलाकात किए थे, ये भी कहीं ना कहीं अहमियत माना जा रहा है। आप देखिए कि पूर्व सीएम शंकर सिंह बघेला अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रख रहे हैं या अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं तो इसकी भी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि गुजरात और उत्तर प्रदेश के कहीं न कहीं एक तरह से आप देखिए कि 2 ही ऐसे स्टेट है जहाँ पर पूरे भारत की जो उच्च स्तर की जो राजनीति है उस पर एक तरह से इन लोगों की अहमियत रही है, कब्जा की। अगर बीजेपी की बात करें तो आप ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि शंकर सिंह बघेला पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए, और बता दें कि करीब 1 घंटे तक की मुलाकात हो सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कह सकते हैं कि ये जो मुलाकात है ये काफ़ी अहम हो सकती है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाथ से होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर प्रांतीय कक्षा बनियान गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें से 5 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी गिरफ्तार अभियुक्त बिहार के रहने वाले हैं। जनपद में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस की नींद उड़ाकर रखी हुई थी, जहाँ पर पुलिस लगातार अभियुक्तों की तलाश में थी और दुल्हापुर पुलिस और स्वाट टीम ने दुल्लापुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर जझारपुर बॉर्डर से इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए करीब 8 लाख की कीमत के गहने और करीब 1 लाख रुपए नगद, तमंचा और प्रतिबंधित चाकू भी बरामद हुआ है। ये दुल्लापुर पुलिस द्वारा एवं हमारी स्वाट सर्विलेंस द्वारा एक उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये जिस तरह से पहले घुमंतुक जाति के लोग घूम घूम के घटनाएं करते थे, उसी तरह का ये गैंग था। ये मूल रूप से इसके सभी अपराधी आरा, भोजपुर, बिहार के रहने वाले हैं और ये एक परिवार के रूप में चलते हैं। सामान्य रूप से दिन में इनकी जो गतिविधि रहती है वो कहीं खिलौने बेचने का और कहीं शहद बेच के रैकी करते हैं, अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं तथा रात में घटनाओं को जो इनके मेल पुरुष हैं वो उस घटना को अंजाम देते हैं। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के बाहर से गुजर रहा बिजली का 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार टूटकर नीचे गिर गया। किसान रामदास यादव ने अपने खेत को चारों तरफ लोहे के तार से घेरा था। बिजली का तार उस लोहे के तार से छू गया, उसमें भी करंट प्रवाहित हुआ। जब सुबह रामदास अपने खेत पर पहुंचा तो इन लोहे के तारों की चपेट में आ गया। उसे बचाने के लिए पड़ोस की युवती प्रियंका दौड़ी और वो भी तारों में दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गई और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम मालापुर ने बताया कि मौके पर पहुंचकर बिजली सप्लाई बंद करवाकर तारों को सही करने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग की तरफ से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाएगा। ये 11,000 वोल्ट की कोई तार थी, वो टूट के गिर गई और इन्होंने अपने खेत के चारों तरफ तार लगाए हुए थे जिससे टच हो गया।
टच होने से पहले श्री रामदरस यादव पुत्र पदारथ यादव जिनकी उम्र 65 वर्ष है की मृत्यु हो गई और उन्हीं को बचाने के लिए एक दूसरी लड़की जो बगल में काम कर रही थी देख रही थी, प्रियंका चौरसिया पुत्री प्रेम प्रकाश जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, उसको बचाने के लिए गई और उसी की चपेट में आ गई। दोनों की मृत्यु हो गई। बस्ती जनपद में बढ़ रहे सब्जियों के दाम ने सीधा असर ग्राहकों की जेबों पर डाला है। पहले जहां सब्जियों के दाम भारी बारिश के बाद बढ़ा करते थे, लेकिन इस बार बिना भारी बारिश के ही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे न सिर्फ ग्राहक बल्कि सब्जी व्यवसाय भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि सब्जी की दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का ही ग्राहक सब्जी की खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। मध्यम वर्ग जहाँ पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा था, तो वहीं तापमान की तरफ बढ़े सब्जियों के दाम ने लोगों के माथों पर चिंता की लकीरें खींची है। सब्जी व्यवसायी ने बताया कि बारिश के पहले ही जब सब्जियों के ये हाल है, तो फिर भारी बारिश के बाद क्या होगा। ये सब्जी खा पाना मुश्किल है। पहले टमाटर का भाव जहां मंडी में 15-20 रुपए प्रति किलो था, तो वहीं अब मंडी में ही 60 रुपए केजी हो गया है, जिसको फुटकर में हम लोग 120 प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। वहीं इस समय अदरक मंडी में 150 रुपए और फुटकर में 200, आलू 10 रुपए और फुटकर 20 में है। और इसी प्रकार अन्य सभी सब्जियों के दाम भी डबल हो गए हैं। वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।